हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है। आप प्रेजेंटेशन बनाने बैठते हो सिर्फ 15 मिनट के लिए, पर पता ही नहीं चलता कब 4 घंटे निकल जाते हैं। कभी फॉन्ट चेंज करते हैं, कभी हम इमेजेस ढूंढ रहे होते हैं, कभी हमें ट्रांजिशन लगाना है, एनिमेट करना है। और जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो लगता है यार अब मैं पढ़ाई कब करूंगा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। है ना, वैसे भी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है टाइम मैनेजमेंट। और इसी का सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आज मैं आपको 10 ऐसे टूल्स बता दूं जो मैं खुद यूज करती हूँ प्रेजेंटेशंस, वॉइस ओवर, ग्राफिक्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए, और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप अपने हर वीक मिनिमम मिनिमम 10 आवर्स सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। है ना, 15 से 20 प्रेजेंटेशन हम हर साल बनाते हैं। हर प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट करने में 3 से 5 घंटे लगते हैं। अगर हम ओवरऑल सेमेस्टर के लिए काउंट करें तो हमारे 100 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम प्रेजेंटेशंस बनाने में निकल जाता है। अब हम इस टाइम को सेव कैसे करते हैं, तो आइए कुछ टूल्स देखते हैं। तो पहला टूल जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो है स्कॉलरली। स्कॉलरली को हम बोलते हैं द रिसर्च आर्किटेक्ट। ठीक है, जैसे आप मान लो आपके टीचर ने 80 पेज की आपको एक पीडीएफ भेजी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पूरी पीडीएफ स्क्रॉल करते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है, राइट। लेकिन स्कॉलरली में आपको सिर्फ पीडीएफ को अपलोड करना है और ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसकी पीडीएफ के बेसिस पर स्लाइड्स बना देता है, फ्लैश कार्ड्स बना भी देता है। ठीक है, अगर स्टडी गाइड भी रेडी कर देता है। तो क्या क्या बना दिया इसने, पीडीएफ, फ्लैश कार्ड्स और स्टडी गाइड्स। और उससे भी अच्छी बात है, ये वही इंफॉर्मेशन यूज करता है जो आप अपलोड करते हो, ये अपनी तरफ से कोई फिक्शनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं करता है। मतलब अननेसेसरी रैंडम इंफॉर्मेशन के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक अमेजिंग टूल है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इसको यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा टूल है स्कॉलरली द रिसर्च आर्किटेक्ट। टूल 2 की हम बात करें तो गामा। तो जो प्रेजेंटेशन आप अभी देख रहे हैं ये मैंने गामा पे बनाई है। मुझे हार्डली इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगा होगा इसको बनाने के लिए, उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में लिखो आप, जैसे आप सपोज मैंने इसमें लिखा था कि मेक मी प्रेजेंटेशन फॉर एआई टूल्स विच आर मोस्टली यूज बाय द स्टूडेंट्स। तो उसने मुझे प्रेजेंटेशन बना दी है ना। मुझे जो टूल्स चाहिए थे मैंने एक्सेप्ट करे, जो नहीं चाहिए थे मैंने कुछ स्लाइड्स डिलीट कर दी। ऐसे ही आप भी, अगर सपोज आपको लिखना है एआई इन एजुकेशन, तो आप लिखो 30 सेकंड्स के अंदर गामा आपकी एक प्रोफेशनल, इतनी ही अच्छी जो आपको दिख रही है सामने, ऐसी प्रेजेंटेशन बना देगा। इमेजेस, आइकन्स, लेआउट्स, एनिमेशंस, एवरीथिंग इज रेडी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक पैराग्राफ ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसका लेआउट एडजस्ट कर देता है। मैनुअल फॉर्मेटिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। 3 से 5 घंटे जो हम एक प्रेजेंटेशन पे लगाते हैं उसकी अब हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये टूल भी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, गामा, ये तो मैं बहुत यूज करती हूँ। नेक्स्ट है आई1 स्लाइड। आई1 स्लाइड का क्या मतलब है कि ये एक नॉर्मल पावर पॉइंट जैसा ही टूल है। एक सेकेंड, हाँ, ये एक नॉर्मल पावर पॉइंट जैसा ही टूल है। इसके इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस बना दी है। अब आप इमेजिन करिए जैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है ना, या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और ऑडियंस सिर्फ स्लाइड्स नहीं देख रही है, वो एक्सप्लोर भी कर रही है, जूम भी कर रही है, ट्रांजिशंस भी आ रहे हैं, इंटरेक्टिव नेविगेशन भी हो रहा है। तो वेब पेज जैसा एक्सपीरियंस है इसका बिल्कुल। जैसे आप प्रेजेंटेशन भी देते रहिए और ये साथ साथ में वेब पेज की तरह इसको दिखाता रहेगा। कुछ ऐसा दिखता है आई1 स्लाइड्स, इसको हम बोलते हैं द फ्री टियर किंग। सबसे मोस्ट जेनरस है ये, इसमें कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं। आप 15 फ्री टेक्स्ट इसमें मिलते हैं, 3 एजेंट पाइपलाइन मिलती है और एक सेमेस्टर का आप आराम से कवर कर सकते हैं सिलेबस। ठीक है, तो आई1 में जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आई1 स्लाइड्स। फोर्थ टूल है ब्यूटीफुल डॉट ए आई। ये टूल डिजाइनर्स के लिए है नहीं है, मतलब ये टूल डिजाइनर्स के लिए नहीं है, नॉन डिजाइनर्स के लिए बना है। अगर आपको अलाइनमेंट नहीं करना आता, आपके इमेजेस परफेक्ट नहीं बनते हैं, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। आप जितना इसमें कंटेंट बढ़ाते जाते हैं ये उतने डिजाइन खुद से एडजस्ट करता जाता है। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ प्रोफेशनल स्लाइड्स बन सकते हैं बिना किसी स्किल्स के। और आप बहुत ज़्यादा डेटा एक स्लाइड पे प्रेजेंट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है डेटा विजुलाइजेशन के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये 1 ईयर तक फ्री है और 300+ स्मार्ट स्लाइड्स लेआउट इसमें होते हैं। बाकी आप जितना भी डेटा इसमें ऐड करते जाइए ये अपने आप उसको एडजस्ट करता जाता है। नेक्स्ट आता है फिन डॉट ए आई। फिन ए आई का मतलब है, अब आई डोंट थिंक सो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट मेरे ख्याल से यही बोलते हैं इसको। इसमें इंजीनियरिंग, कोडिंग, रिसर्च, टेक्निकल असाइनमेंट्स, ये सब के लिए ये टूल बहुत ही बेस्ट है। ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है, ये एक टेक्निकल सर्च असिस्टेंट है। ठीक है, इसमें लिखा है ना, इट्स एन एआई सर्च इंजन बिल्ड फॉर डेवलपर्स एंड टेक्निकल स्टूडेंट्स। इट डिलीवर्स डायरेक्ट साइटेड आंसर्स विद कोड स्निपेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेन भी कर देता है, ये सोल्यूशन भी दे देता है और ये सोर्स भी बता देता है। रिसर्च स्टूडेंट्स और डेवलपर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें साइटेड आंसर्स होते हैं, डिबगिंग असिस्टेंट होता है और ये साथ में आपको बताता है कि इसने कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन पिक करी है। अब दो टूल्स जो बहुत ही अच्छे हैं, मीडिया और विजुअल
वाले लोगों के लिए जो विजुअली कुछ अपना कंटेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं। पहला है 11 लैब्स एंड डिस्क्रिप्ट। ठीक है, 2 टूल्स ये हो गए, 11 लैब्स एंड डिस्क्रिप्ट। ये क्या करते हैं, इनमें बस आप स्क्रिप्ट को पेस्ट करिए, ये नेचुरल वॉइस जनरेट कर देते हैं, बिल्कुल वॉइस ओवर। आपको ऐसा लगेगा कोई इंसान ही बोल रहा है, कोई नॉर्मल बंदे की आवाज लगती है। उसमें कुछ एक्सेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। मतलब अगर आप यूट्यूब या ये बनाते हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो। लियोनार्डो एआई और कैनवा जो है, ये इमेज जनरेशन के लिए यूज होते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि हमें इमेजेस जनरेट करनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है, उसमें भी हमारा बहुत टाइम जाता है। तो आप लियोनार्डो एआई और कैनवा यूज कर सकते हो। इसमें गूगल से आप रैंडम इमेजेस उठाने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे लिखा फ्यूचरिस्टिक एआई क्लासरूम, तो ये अपने आप एक आपको बहुत ही अच्छी सी प्रेजेंटेशन के लिए प्रीमियम इमेज जनरेट करके दे देता है। कैनवा मैजिक स्टूडियो के बारे में अगर आपने सुना है, मोस्टली आई थिंक बच्चे यूज करते ही हैं उसको। तो जैसे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, प्रेजेंटेशन को एडिट करना है, कोई इमेज जनरेट करनी है, वीडियो एडिट करनी है, सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स बनाने हैं, सब कुछ आपको कैनवा मैजिक स्टूडियो पे मिल जाता है। आई होप आपको समझ आया। ये सारे टूल्स में से आप कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं। बाकी चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम तो है ही, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम भी आप यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी तो हम सब यूज कर रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन आउटलाइन बनाओ, क्विज बनाओ, एमसीक्यू बनाओ, तो वो सब कुछ बना के दे देता है। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, आप लेट हो रहे हो, फटाफट उस चैप्टर को कॉपी पेस्ट कर दो इसमें, ये आपको इमीडिएटली नोट्स बना के दे देगा। नोटबुक एलएम क्या करता है, नोटबुक एलएम मेरा लास्ट रिकमेंडेशन है, ये गूगल का एआई रिसर्च असिस्टेंट है। आप अपनी पीडीएफ अपलोड कर दो, नोट्स अपलोड कर दो, रिसर्च पेपर्स अपलोड कर दो, और फिर उससे क्वेश्चंस पूछ लो। ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आंसर्स देता है। रिवीजन के लिए आप रिसर्च कर सकते हो, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी ये बहुत ही फैंटास्टिक टूल है। ठीक है, अब देखो, अब कैलकुलेशन करके देखते हैं। रिसर्च में बच गए 3 घंटे, प्रेजेंटेशन डिजाइन में 4 घंटे, है ना, इमेजेस और वॉइस ओवर में 3 घंटे। तो टोटल हमारे कितने 10 घंटे से भी ज्यादा हो गए ना पर वीक के। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई यूज करना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एआई को अपना असिस्टेंट बना लोगे, या फिर वही पुराना स्लो वर्कफ्लो कंटिन्यू करते रहोगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि इसमें से आपने कौन सा टूल यूज किया, किस लिए यूज किया, और उससे आपका कितना टाइम बचा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके काम आए, तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और इस पोस्ट को एंगेज करें। थैंक यू सो वेरी मच।